नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 12 बजे लाइव आने की कोशिश की आप सबके बीच में। आज मेरा ज़िंदगी में पहली बार फेसबुक पर लाइव है। फेसबुक पर वैसे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, लेकिन आज ये मेरा पहला लाइव है। फर्स्ट टाइम मैं अपनी फेसबुक लाइव के साथ आपके साथ हूँ। तो हुआ क्या कि थोड़ा व्यवधान आ गया, कुछ लोग आके मिल गए। देखिए हमारे डॉक्टर आर.के. सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कोई और भी हमारे साथ है धीरे धीरे। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए तो हमें पता चलता रहेगा कि कौन कौन हमारे साथ है। पंडित ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋतिक ऋतिक हमारे डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं। आलोक आया है भाई, आलोक सम्राट। हाँ, मैं बहुत करीबी स्टूडेंट है मेरा ये। बिल्कुल सबको मैं देख पा रहा हूँ कौन कौन हमारे साथ आज लाइव है। आज दोस्तों मैं लाइव आने का हमारा एक उद्देश्य थोड़ा डिफरेंट है। मैं थोड़ी देर आपके साथ रहूँगा, आप भी बने रहिए। 15 मिनट 20 मिनट जितना समय आप दे सकते हैं, बाकी अगर ना मन करे तो चले जाइएगा। बिल्कुल आप लोग बहुत नमस्कार, बहुत आशीर्वाद आपको। कैसे हैं? पुष्पेंद्र जुड़ा है भाई हमारे साथ, हमारा छोटा भाई है पुष्पेंद्र। आलोक पांडे, अरे वाह क्या बात है। धीरे धीरे करके सलमान खान भी हमारे साथ जुड़ गए। तो आज इस फेसबुक पर लाइव आने का उद्देश्य हमारा अपने प्यारे बच्चों को और अपने मित्रों को एक थोड़ी बातचीत बस ऐसे ही करनी थी, इसलिए आया हूँ। और बातचीत में मुद्दा ये है कि आज देखिए ये जो कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था, तो इससे हुआ क्या कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है ये बहुत बुरी तरह तबाह हो गया। देखिए प्रवीण भी हैं हमारे साथ लगता है लाइव। बिल्कुल बहुत धन्यवाद प्रवीण, ये हमारे साले साहब हैं। तो देखिए धीरे धीरे करके हमारे लाइव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमें लगता है थोड़ी देर अगर हम लाइव करते रहेंगे तो और लोग भी जुड़ते रहेंगे। तो बात ये कि आज मैं आया इसलिए था कि मैं थोड़ा सा शेड्यूल, जैसे अब हमने एक चीज़ तो कंसिडर कर ही लिए कि अब 2020 में बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइव मैं आज कोचिंग से ही कर रहा हूँ तो इस मुद्दे पर भी बात करनी है। प्रवीण बिल्कुल आप मुझे देख पा रहे हैं, आप भी हैं साथ में, आलोक भी है लगता है, और भी पीयूष भी आ गया। बिल्कुल तो बात ये कर रहा था कि अब हमारी इस लाइव क्लास में बच्चों की संख्या भी धीरे धीरे ठीक हो चली है। और ये अपनी लाइव क्लासेस सचान क्लासेस को जो है एक ऐप के थ्रू आती हैं। मैं सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, सभी मित्रों को बताना चाहता हूं कि अब बच्चों की जो भी एजुकेशन मेरे ख्याल से 2020 में होनी है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर ही होंगी। हमारे साथ इंजीनियर एम.के. गुप्ता सर जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद एम.के. गुप्ता सर। तो अब मैं सबको धन्यवाद करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन बस कहना यही चाहता हूं कि इस लाइव सेशन में आकर के कि अब अपने सभी बच्चों को, सभी गार्जियंस को अब इस बात पर आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अब ऑनलाइन एजुकेशन ही एकमात्र विकल्प बचा है हमारे पास। तो अब इस ऑनलाइन एजुकेशन को फिलहाल सचान क्लासेस ने तो हमें लगता है अप्रॉक्सीमेट 2-2.5 महीने पहले ही अडॉप्ट कर लिया था। लॉकडाउन होते ही हमने तो इनिशिएटिव इसे ले लिया था और बच्चों ने बहुत मेहनत करी है हमारे साथ। इन 2-2.5 महीनों में 50% कोर्स के आसपास कवर अप भी दे दिया बड़ी तेजी से, और खूब मेहनत भी करी, खूब काम भी किया, 50% कोर्स भी कवर अप ले गए। फिर अभी मैं जुलाई के उसमें क्या कहते हैं जून के स्टार्ट मिड में आया, हमने कहा चलो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते, काम किया गया, खूब अच्छे से हुआ। और मैं अब कहना चाहता हूँ ये कि जब अब ये शेड्यूल बन ही गया है तो मैं एक बार सबको शेड्यूल थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी जो क्लासेस आ रही हैं वो सचान क्लासेस का अपना एक ऐप है, जाकर गूगल प्ले स्टोर से स्टोर कर लें। हाँ, नाम उसका प्ले स्टोर है, तो स्टोर से स्टोर कर लें और स्टोर करके बस आप जुड़ जाइए सचान क्लासेस के साथ। देखिए हमारे साथ आशीष भी जुड़ चुके हैं, आशीष सचान जी। देखिए ये भी हमें मिल रहे हैं धीरे धीरे। तो लाइव में धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट आ और जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आते और जाते रहिए, बने रहिए जी। आशीष जी कैसे हैं आप? तो मैं शेड्यूल बताने की कोशिश कर रहा था और तमाम सारी बातें आज 10-5 मिनट आपके साथ करना चाहता हूं। थोड़ा बीच बीच में कमेंट करते रहेंगे तो थोड़ा हौसला बना रहेगा कि मैं थोड़ी देर आपके साथ टाइम स्पेंड करूं, और नहीं तो फिर बंद कर दूंगा। आपको ज़्यादा देर थकाऊंगा नहीं। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि ज़िंदगी में अगर हमारे साथ कुछ भी है, इफ है बट है, अच्छा है बुरा है, थोड़ा समय कठिन है सरल है, जो कुछ भी है, मेरा मानना है कि पॉजिटिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। देखिए डॉक्टर राशिद कमाल हमारे इलाहाबाद में कमाल की शख्सियत हैं, हमारे डॉक्टर राशिद कमाल साहब। ये बायोलॉजी के बहुत बड़े शिक्षक हैं इलाहाबाद में।
देखिए हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप भी आए। तो चलिए धीरे धीरे हमारे साथ लोग और जुड़ रहे हैं। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि हमारे सारे मित्रों में से, सारे अपनों में से, सबके साथ अब शिक्षक समाज, देखिए सबसे ज़्यादा अगर इस कोरोना पैंडेमिक से कोई प्रभावित हुआ है तो वो है हमारा एजुकेशन सेक्टर। बिल्कुल पूरी तरह से अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो है एजुकेशन सेक्टर। तो ऐसे में तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि हमारे शिक्षक समाज को, जितने प्राइवेट शिक्षक हैं, चलिए सरकारी शिक्षकों को तो कहीं ना कहीं से सैलरी मिल रही है, लेकिन प्राइवेट शिक्षक पूरी तरह से परेशान होकर के घूम रहे हैं। उनको लगता है कि यार अब कैसे होगा, तो घबराए नहीं, हल हर चीज़ का है। और मेरा मानना है, पॉजिटिविटी जहाँ तक मैं रखता हूँ कि अगर कोई समस्या है तो समाधान भी है। दुनिया में कोई समस्या अगर पैदा होती है तो अपने साथ समाधान लेकर आती है हमेशा। और हमें कभी किसी चीज़ का अहंकार तो कभी शायद करना ही नहीं चाहिए कि यार हम कहाँ थे, कब थे, और सारा अहंकार जमीन पर आ गिरा है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो जो कुछ चल रहा है उसे चलने दीजिए, जीवन में संघर्ष करने की कोशिश करते रहिए। हमेशा हमने आपसे कहा है और मैं कहता भी रहता हूँ कि कभी कभी आपको एक शेर सुनाता हूँ, याद आता है कि हमारे पास है छोटा सा एक शेर कि तूफान जहाँ ज़्यादा होता है कश्तियाँ डूब जाती हैं, और घमंड जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ हस्तियाँ डूब जाती हैं। तो बस थोड़े ऐसे ही 2-4 शब्दों के साथ आपके साथ जुड़ा रहूँगा मैं। और मैं बार बार ये आग्रह करूँगा कि जो भी बच्चे अपने ऐसे हैं जो अब एजुकेशन अभी तक शुरू नहीं कर पाए, हमने कहा कि शिक्षा एक ऐसी ताकत है जिससे आप कंटिन्यूअस जुड़े रहेंगे या वो लेते रहेंगे तो कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं होंगे। आपको हमेशा उसके साथ कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए और रहना चाहिए आपको। देखिए हमारे साथ थोड़ी थोड़ी देर के लिए उगाते जा रहे हैं, अभिषेक शुक्ला आ गए हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत अभिषेक जी आपका। तो थोड़ा शेड्यूल में आप बच्चों को, आप लोगों को सबको देना चाहता था कि शेड्यूल की टाइमिंग हमारी ऐसी है कि अगर आप सुबह अपने 12th के बच्चे आ रहे हैं तो सुबह 7 से 10 की टाइमिंग में चल रही है क्लास। फिर इसके बाद 11 CBSE हमने शुरू कर रखा है, वो सुबह 9 बजे की टाइमिंग में है। ऐसे करके 10th, 11th, 12th, IIT सबकी शेड्यूलिंग है। अगर किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है कि चलिए हम ऑनलाइन एजुकेशन में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और कहीं से अब तो देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि बच्चा घर पर बैठा है, घर में चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठा है, अगर वहाँ इंटरनेट का नेटवर्क है तो पढ़ाई कर सकता है। तो आते रहिए और उम्मीद करता हूँ पढ़ाई भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए रामाश्रय पाल सर भी थोड़ी देर के लिए आए थे, शायद आकर के और चले गए। हाँ, तो बहुत बहुत गणमान्य लोगों को मैंने 2 मिनट में देखा, अभी सब लोग आए और जाते गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेड्यूल हमने कहा कि अपनी इस लाइव क्लास का लगातार बना हुआ है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं लगातार, मैं आपको फेसबुक से या क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर अब प्रमोशन के 2-4 तरीके जो हैं उसी से मैं आपको सूचित कर पा रहा हूं। और जितना भी मैंने सूचित किया है लगभग उसकी कनेक्टिविटी हुई है। 100+ स्टूडेंट अच्छे से इस अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आके पढ़ रहे हैं और पढ़ करके प्रॉपर होमवर्क, जहाँ तक हमारा काम होता है हम होमवर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने बच्चों के साथ, तो निश्चित तौर से अच्छे से वो होमवर्क भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने कुछ कमेंट किया है, शुभम सिंह आए हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल बने रहिए सभी लोग। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ थोड़ा सा रूबरू होते हुए। हाँ, तो कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखिए, दिमाग में एक चीज़ बनाए रखिए कि हम हारेंगे नहीं। और फिर अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि चलिए सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है, और बच्चों के लिए हालांकि मैं एक चीज़ और फील कर पा रहा हूँ, मौज का सब्जेक्ट बन गया है, बोले अब यार पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई मत करो, लेकिन कर लीजिए, यही वक्त पर आपके काम आएगी। कहना और भी बहुत कुछ चाहता हूँ, धीरे धीरे बहुत कुछ सोच रखा है, तो आप बने हुए हैं सभी लोग। हमारे साथ कौन कौन है? पूजा देखिए हमारी सिस्टर है पूजा हमारे साथ। लगता है इसके बाद भी आजकल काम नहीं होगा, बैंक नहीं गई क्या आज ये? हाँ, चली गई। अच्छा, बैंक से थोड़ी देर लाइट थी तो चली गई। सभी धीरे धीरे करके आते और जाते रहे। बिल्कुल सुपर। कैसी हो तुम पूजा? बिल्कुल। तो कहना मैं यही चाहता हूँ सब जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, क्योंकि ये एजुकेशन
आपको हमेशा आगे का रास्ता बताती है और आपको वो मार्ग बताती है जिससे आप इस दुनिया को भी अगला मार्ग दिखा सकते हैं। बिल्कुल सत्य यही है। तो और मैं हमेशा सभी के साथ, बच्चों के साथ, अपनों के साथ इस बात पर भी बात किया करता हूँ कि आपकी शख्सियत कैसी होनी चाहिए और आपकी शख्सियत कैसी होनी चाहिए। इस पर एक शेर मुझे जरूर याद आता है कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, और डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। और एक शेर भूल रहा है, इसका एक और अच्छा शेर था, मैं सुनाऊंगा फिर आपको। तो ऐसे ही आज थोड़ी देर आपसे मिलने का मन था, इसलिए मैं आपके साथ आया। हाँ, संग्राम पटेल आ गए। देखिए धीरे धीरे लोग वॉच करते हैं, थोड़ी देर जुड़ते जाते हैं, कुछ लोग लगातार जुड़े हुए, कुछ लोग आ और जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल ऋतिक, हमेशा हमें आप सब पर भी हमेशा गर्व रहता है कि हमारे वो बच्चे जिनको हमने शिक्षा दी आज वो उस मुकाम पर हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं। मेरे ख्याल से अगर उन बातों का अनुसरण करते होंगे जो हमने शिक्षा आपको किसी न किसी रूप में दी, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। क्रिश हमारा आ गया है। क्रिश हमारे इसी करंट स्टूडेंट सीजन का स्टूडेंट है, इससे हमारी ऑनलाइन क्लास में है। रियली ए गुड स्टूडेंट। क्रिश, हमेशा आप आगे बढ़ें और ऐसे ही आप मेहनत करते रहें, और पॉसिबल हो तो अपना ये आज का सेशन शेयर कर दें लोगों के बीच में। देखिए लक्ष्मीकांत सिंह भी आ गए हैं, तो लोग धीरे धीरे अब आते जा रहे हैं और जाते भी जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर जिसके पास समय हो, 5-10 मिनट का समय हमारे साथ कंज्यूम कर ले, और फिर हम भी ये सेशन ख़त्म करके आज का सेशन ख़त्म करेंगे। हमने कहा आज की क्लास ख़त्म हो गई, तो ऐसे मन कर रहा था कि आज आपके साथ थोड़ी देर लाइव आऊँ, कुछ बातचीत हो आपके बीच में। बिल्कुल आलोक, महान तो वो होता है जो ऊपर वाला होता है। अब ऐसे समय में अब किसकी महानता देखी जाए और किसकी महानता ना देखी जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चीज़ें चल रही हैं किसी प्रकार, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। सुशील कुमार जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो, कैसे हैं आप? तो बस आज इतना ही, थोड़ी देर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और आज पहला लाइव था, तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ नया काम करने जा रहा हूँ। दोबारा लाइव आऊँगा तो एक अच्छा सेशन कभी लेकर आऊँगा। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं लाइव था। बिल्कुल। आदेश, कैसे हैं आप भी आज आ गए। तो मैं कहना बस बार बार यही चाहता हूँ कि आज अगर एजुकेशन हमारे बच्चों के बीच में पहुँचानी है, तो अब एक ही माध्यम हमारे पास बचा है, ऑनलाइन एजुकेशन। और ऑनलाइन एजुकेशन को आप सब प्रमोट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लोगों को बताइए कि नहीं अब ये एक विधा है जिससे देखिए 5 साल बाद होनी थी निश्चित तौर से, तो 5 साल पहले हो गई बात खत्म। तो अब आप सबके साथ से विदा लेने का वक्त आ गया है। पीयूष यार, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पीयूष, तुम खुद भी हीरो हो, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो हम यही कहना चाहते हैं, पीयूष तुम खुद अपने आप में सब हीरो हो। मैंने कहा जो शिक्षा हमने तुमको दी, चाहे थोड़ी दी हो चाहे ज़्यादा दी हो, लेकिन जो दी अगर उसका इस्तेमाल अपने जीवन में तुम कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और तुम ऐसे विचार रखते हो, ये उससे भी अच्छी बात है। बाकी तो हीरो तो सब लोग अपने अपने नज़र में होते ही हैं। आप हमारे हैं, आप हमें हीरो मानते हैं, दूसरी बात है। लेकिन हमारी नज़र में तो हमारा हर बच्चा हीरो है, जिस बच्चे को हमने शिक्षित किया, जिसको जहाँ से पढ़ाया। तो हर हाल में अब ये कठिन समय है, इस कठिन समय में सबको खुद को भी संभालना है और दुनिया को भी संभालना है। और ये एजुकेशन जैसी चीज़ अगर दुनिया से कहीं 1 साल के लिए पटरी से उतर करके कहीं और गई तो ये और भी समस्या पैदा करेगी निश्चित तौर से। इसलिए इसको पटरी से नहीं उतरने देना है। एजुकेशन को किसी भी हाल में पटरी से उतरने नहीं देना है। आपको अपने साथ इसे लगातार बनाए रखना है, लगातार कंटिन्यूअस चलते रहने देना है ना। और इसकी कंटिन्यूटी ना टूटे, इसके लिए आपको हमेशा एक ऐसे शिक्षक की तलाश में जाना है। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी एक ऐसे शिक्षक की तलाश करनी है जो आपको समझ सके। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो आपको समझ सके, आप तक वो बात पहुँचाई जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अतुल, इलाहाबाद में कोरोना बहुत है, बिल्कुल सही है, बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, अगर इलाहाबाद में कोरोना है तो क्या दुनिया में सब जगह नहीं है? अब है तो उसे होने दीजिए। अब दुनिया को इसके साथ जीना भी सीखना पड़ेगा। सुना है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, और हमारे प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण भी हमारे रिसर्च सेंटर में हैं, तो प्रवीण हमें लेटेस्ट अपडेट करें कि अभी तक रिसर्च सेंटर में आपके कोई कोरोना की दवाई बनी कि नहीं बनी। शिवेंद्र आ गए हैं। प्रवीण, आप हमें बताएं कि आपके रिसर्च सेंटर ने अभी तक कोरोना की दवाई के बारे में कोई काम शुरू किया कि नहीं किया। देखिए हमारे साथ एक रिसर्च सेंटर पर काम करने वाले हमारे साले साहब प्रवीण जी भी हैं। ये आप सबको बताएंगे कि अभी इनके सेंटर पर कोरोना की दवाई की क्या प्रोग्रेस है। मेरे ख्याल से बहुत आगे एडवांस इंस्टीट्यूट है, वो काम कर रहा होगा और जल्द ही उम्मीद करता हूँ सफलता भी मिलेगी।
प्रवीण, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप जरा सभी व्यूअर्स को बता दीजिए कि, और इनको थोड़ा धैर्य और दिलासा भी दे दिए। देखिए हर्षित भी आ गया है। क्या भाई हर्षित, कैसे हो? तो लगातार हम थोड़ी देर आपके साथ जुड़े हुए हैं, बने रहिए। तो बस टाइम टेबल अपना फॉलो करिए अपनी ज़िंदगी में और अपनी एजुकेशन को पटरी से न उतरने दीजिए। बार बार यही कहना चाहता हूँ। जितना भी देखिए परसेंटेज बहुत मैटर नहीं करता है। हमारा हर्षित था, हर्षित ने कहा सर मेरा परसेंटेज कम आ गया है थोड़ा, मैं क्या करूँगा? तो परसेंटेज कम होना या ज़्यादा होना बहुत फ़र्क नहीं देता है, लेकिन फ़र्क इससे पैदा हो जाएगा जब आप अपने जीवन में कहीं आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल अभी तक नहीं। तो प्रवीण ने अभी तक इनकार किया है कि अभी तक कितने बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी कोरोना की दवा के बारे में या वैक्सीन के बारे में कोई अभी रिसर्च पर काम नहीं किया है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपकी टीम लगी होगी अभी तक और काम जरूर हो रही होगी। बिल्कुल। ऐसा क्यों रुका भाई? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अब थोड़ी देर अगली बार आऊँगा तो फिर थोड़ी सी तैयारी करके आऊँगा। तभी तो मेरे पास सब्जेक्ट नहीं था, कुछ ऐसे ही आपके साथ टाइम लगा रहा था। धन्यवाद बहुत बहुत सभी को, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी दिन आपके साथ लाइव। पहली बार लाइव था आज।